बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक एक दोबारा हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि पीटीआई के रहनुमाओं असद उमर और फवाद चौधरी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला है उसके ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। मालूम नहीं कि गवर्नर केपी के क्यों चाहते हैं कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। आयन से इनहराफ करने के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। आयन तोड़ने का जो इकदाम किया गया इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। 96 बार एसोसिएशंस ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद किया है। सबसे अहम बात यही है कि मुल्क भर की जो बार एसोसिएशंस हैं उनमें से 96 एसोसिएशंस ने जो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आया है इसको मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि पिटीशन हम दायर कर रहे हैं। पिटीशन में मुतालबा किया जाएगा कि 30 अप्रैल को ही इलेक्शन करवाए जाएं। बैरिस्टर अली जफर पिटीशन पर काम कर रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने मजीद ये भी कहा कि गवर्नर केपी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ही दायर करेंगे। पहले ये था कि शायद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो सुप्रीम कोर्ट में ही, क्योंकि ये तौहीन सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जाएगी। इसके अलावा मरियम औरंगजेब की जानिब से आज जो है ना एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो रात फैसला किया है ये मुल्क की मफाद में है, मतलब मुल्क के बेवसी तर मफाद। आप अक्सर सुनते होंगे जब मीडिया पे कहा जाता है कि मुल्क के वसी तर मफाद में ये जो भी फैसला होता है ये किया जा रहा है। वसी तर मफाद वो जो मुल्क का होता है वो मुल्क का नहीं होता। वो जो फैसला करने वाले होते हैं बंद कमरों में बैठ के करते हैं, ये सिर्फ उनके ज़ाती मफाद होते हैं, उनके ज़ाती फ़ायदे होते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं मुल्क के वसी तर मफाद में तो ये है कि मुल्क में जो इस वक्त अनारकी फैली हुई है, सियासी बहरान है, माशी बहरान है, तो इसका तो हल यही है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। तो इलेक्शन से और तो कोई नहीं भाग रहा, सिर्फ PDM ही भाग रही है। तो इलेक्शन से भागने का सिर्फ यही है कि उनके अपने मफादात हैं। उनको पता है कि अगर इलेक्शन करवाया जाए तो PDM का तो वैसे ही जो है ना धड़न तख्ता हो गया, और इमरान खान अगर दोबारा आ गया तो फिर वो क्या करेगा वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, क्योंकि जो इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो साफ ज़ाहिर है उन्होंने अपने तरीके से इस दफ़ा जो है ना एक लाठीचार्ज वाला माहौल बनाना है। जिस तरह उनके कारकुनान पर लाठीचार्ज किया गया है, तो लाठीचार्ज का मतलब ये है कि उन्होंने सियासतदानों पे अपने मुखालफिन पर लाठीचार्ज तो नहीं करना, लेकिन कार्रवाइयाँ जो करनी है तो वो लाठीचार्ज वाली होंगी। तो नाजरीन, इसमें आपको बताते हैं कि अब इनका जो मरियम औरंगजेब का बयान है उसका मेन मतलब तो यही है कि जो है ना इलेक्शन नहीं होंगे तो ये मुल्क का वसी तर मफाद है, तो ये सीधा साधा जो है ना आइन से इनहराफ है। अब जो इसमें हमारे राइट्स हैं वो मुतासर हो रहे हैं, जो पाकिस्तानी कौम के राइट्स हैं वो मुतासर हो रहे हैं। ड्यूटीज़ हमसे ली जा रही हैं। ड्यूटीज़ का मतलब ये नहीं है कि जो सरकारी मुलाजिम अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। ड्यूटी ये होती है कि जो आप टैक्स देते हैं, जो आपके रियासत के जो कानून हैं आप इम्पोज होते हैं, तो वो सारे। तो अब ये है कि कौम से ड्यूटीज़ तो ली जा रही हैं लेकिन राइट्स से जो है इनहराफ किया जा रहा है। साफ ज़ाहिर है जब ड्यूटी करेंगे तो राइट ऑटोमेटिक हम क्लेम कर सकते हैं, और जब हम कोई राइट क्लेम करते हैं तो ड्यूटी हम पे वो भी आयद हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह ये दोनों पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के। तो इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। अब अगली बात आ जाती है इलेक्शन कमीशन की। जो इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा फैसला किया है कि इलेक्शन है इनको मुलतवी करके 8 अक्टूबर तक लेके गए हैं। इसमें और भी बहुत से जो है ना सवाल पैदा हो रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो सिर्फ 90 दिन के लिए होती है, लेकिन 90 से ये जो ऑनवर्ड ये जा रही है तकरीबन 8 महीने तक जा रही है, क्योंकि आप देख लें कि पीछे बने हुए को भी 2-2.5 महीने हो गए हैं। तो आगे अगर ये लेके जाते हैं तो ये 10वें महीने तक अक्टूबर तक इनको तकरीबन 8 से 9 महीने हो जाएंगे। तो इसकी क्या कानूनी हैसियत है? आया कि इनको एक्सटेंशन मिलेगी? किस कानून के तहत इनको निगरान हुकूमत को एक्सटेंशन दी जाएगी? क्योंकि 90 दिन से एक रोज़ भी ये ऊपर नहीं जा सकते। इसके बाद आ जाती है बात कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है इसके जो फैसला देने वाले 5 लोग हैं वो कौन है, जिन पे सुनने में यही आ रहा है कि आर्टिकल 6 लगेगा, क्योंकि साफ ज़ाहिर जो आइन से नाराफ़ करते हैं तो उन पर आर्टिकल 6 तो बनता है और शायद सुप्रीम कोर्ट लगाए।
तो वो 5 लोग कौन हैं? उनमें सबसे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा। उसके बाद जो रात फैसला आया उसके साथ ही आपने देखा होगा कि 4 शख्स और थे। टोटल ये 5 अशखास के जो है ना वो साइनों के साथ ये फैसला आया है। और बाकी 4 कौन है? पहले नंबर पे ये सिकंदर सुल्तान राजा है, दूसरे नंबर पे शाह मोहम्मद जतोई, तीसरे नंबर पे निसार अहमद दुरानी, चौथे नंबर पे बाबर हुसैन भरवाना और 5वें नंबर पे हैं जस्टिस रिटायर्ड इकराम उल्लाह खान। तो नाज़रीन, ये वो 5 अशखास हैं जिन पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा आपको एक और अहम बात बताएंगे कि आज वजारत दाखिला की जानिब से जो एक जो है ना सेल बनाया गया है, सोशल मीडिया पर जो पाक फौज के खिलाफ मुहिम जो है ना चल रही है इस वक्त, उसके खिलाफ उससे निपटने के लिए एक टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। ये सब कुछ वजारत दाखिला की जानिब से किया जा रहा है। इसमें कौन कौन से इदारे शामिल हैं और उनका क्या काम है ये भी आपको बताते हैं। इनमें पहले नंबर पे FIA है, दूसरे नंबर पे PTA और तीसरे नंबर पे नादरा है। FIA का मेन काम आपको पता है, ये इनका साइबर क्राइम सेल होता है जो कि सोशल मीडिया को जो है ना मॉनिटर करता है, मॉनिटरिंग का काम है इनका। तो मेन जो सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिविस्ट हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होंगी वो FIA ही कार्रवाई करेगा। FIA उनके अकाउंट ट्रेस करके उनको जो है ना FIR जो लॉन्च करेगा या पकड़ेगा वो FIA ही होगा। इसके बाद आ जाता है PTA का क्या है? PTA जो है ये आपके IP एड्रेस, जिस तरह गुमनाम IDs होती हैं जिसमें पता नहीं होता कि ये कौन है, इसके पीछे कौन है, किसी भी नाम से बनी होती है, कोई भी अजीब सा नाम रखा होता है तो उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको ट्रेस करने के लिए PTA की जो है ना मदद ली जाएगी। PTA क्या करती है? ये IP एड्रेस के ज़रिए आपको जो आप एक मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर पे जो आप अपनी ID चला रहे होते हैं उसका एक यूनिक ID होती है जिसको IP एड्रेस कहते हैं। तो IP एड्रेस के ज़रिए PTA आपको ट्रेस करेगा कि आप कहाँ पे बैठे हैं, आप कौन हैं। क्योंकि आप जब कोई किसी और नाम से ID बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ आप अपनी आइडेंटिटी की चीज़ें देते हैं जैसे कि सेल नंबर या और कोई चीज़ें होती हैं। तो IP एड्रेस के ज़रिए आपकी वो चीज़ें ट्रेस करके आपको ट्रेस किया जाएगा और वो डिटेल आपकी FIA को दी जाएगी। इसके अलावा नादरा का क्या काम है आप बेहतर जानते हैं। नादरा क्या करता है? नादरा के पास हमारे थंब जो है ना फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इसके अलावा जो है ना ये अब जैसे कि किसी DP जो प्रोफाइल होती है, जो भी फौज के खिलाफ डाटा जो है ना शाये कर रही होती है, पब्लिश कर रही होती है, तो वो उसकी DP लगी होती है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी तस्वीर नज़र आ रही है, तो उस DP के ज़रिए जो प्रोफाइल पे जो पिक लगी होती है उसके ज़रिए आपको मतलब फेशियल रिकग्निशन, तो आपकी जो है ना वो नादरा आपको चेहरे के ज़रिए आपकी पहचान करेगा कि आप कौन हैं और उसके बाद आपका डाटा जो है FIA को दिया जाएगा। इसमें जो सबसे अहम होगा वो होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो फ़ौज पे हर्ज़ असराई होती है, इदारों के खिलाफ मुहिम चलती हैं, वो बैरून मुल्क बैठे हुए लोग करते हैं। जिनमें पहले भी कई दफ़ा ये सामने आया है कि इंडिया में बैठे हुए लोग जो है ना PTI के तौर पर बन के जो है ना फ़ौज के ख़िलाफ़ वो मुहिम चलाते हैं। इसके अलावा और भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका, UK, कनाडा में जो लोग बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, उनकी तरफ से भी जो पाकिस्तानी हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ना मवाद उगला जाता है, हर्ज़ असराई की जाती है, जहर उगला जाता है, तो उनको किस तरह जो है ना कार्रवाई होगी उसके लिए एक तरीक़ाकार होता है। FIA जो है ये बैरून मुल्क बैठे अफराद को पहले उनके खिलाफ मवाद इकट्ठा, उनके खिलाफ जो भी मवाद होगा वो इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद उनके वारंट जारी किए जाएंगे, उनको बुलाया जाएगा। वारंट जारी करने पर जब बुलाया जाएगा तो वो हाजिर नहीं होंगे, साफ ज़ाहिर है जब आउट ऑफ कंट्री हैं तो वो नहीं आएंगे। उसके बाद उनके रेड वारंट जारी किए जाएंगे। रेड वारंट जारी करने के बाद इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा जो कि इंटरनेशनल पुलिस है। तो इंटरपोल के खैर अपने लाज हैं, उसमें जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं उसके लिए इंटरपोल की पॉलिसीज़ कुछ और होती हैं। क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनके लिए पॉलिसी और होती है। जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के केसेस होते हैं इसमें उनकी थोड़ी पॉलिसी नरम होती है, तो उसमें जो बैरून मुल्क अफराद बैठे हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल तौर पर जो है ना इस टास्क फोर्स को मुआवनत हासिल होगी। इसकी सबसे जो बड़ी बात मेरे ख्याल में जिस वजह से ये बनाई गई है टास्क फोर्स, उसकी सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है कि जो हालिया दिनों में जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी तैनाती के खिलाफ जो है ना मुजाहरे किए गए हैं। मेरे ख्याल में UK में भी हुए हैं, अमेरिका में भी हुए हैं। तो शायद ये उस वजह से ये टास्क फोर्स बनाई गई है कि उनको क्यों तैनात किया गया है।
जैसा कि सुनने में भी आ रहा है, आप भी आपने सुना भी होगा कि 2 दिन पहले उनकी रिटायरमेंट थी, और आजकल सोशल मीडिया पे ये लिखा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उसके बाद आसिम मुनीर का नाम आता है। मतलब वो 2 दिन पहले रिटायर्ड हुए थे, लेकिन 2 दिन बाद उनकी बतौर आर्मी चीफ तैनाती कर दी गई। तो ये उनके खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ही ये सेल बनाया जाए। और दूसरी बात यह है कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो मतलब जैसा कि अब देखने में ये आ रहा है कि पीटीआई ये सब कुछ कर रही है, जबकि वो पीटीआई नहीं कर रही होती, या इसके पीछे ये होता है कि कुछ दूसरी जमातों के लोग होते हैं, लेकिन वो अपने आप को पीटीआई का जो है ना कारकुन या वर्कर शो करके हरदसराई कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो कि इस सारी जो एक मुहिम चल रही है, कैंपेन चल रही है फौज के खिलाफ, इसके पीछे असल में है कौन। आया कि ये इंडिया सेपरेट हो रहे हैं, या वाकई पीटीआई के लोग हैं, या किसी और कंट्री से ये अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं। तो नाज़रीन, अब तकरीबन सब लोगों को मोहतात रहना पड़ेगा। अगर आप सुन रहे हैं, आप इस किसी किस्म की कैंपेन का हिस्सा हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है ना अब हद दर्जा एहतियात का मुजाहरा करें। ये ना हो कि कल को आप भी इस केस का सामना कर रहे हो, और अगर ये आप कर भी रहे हैं तो ये बहुत गलत है। फ़ौज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है और मोअज़्ज़ज़ इदारा है, सिक्योरिटी के मामलात को देखता है, और इस तरह ऐसी बातों से, ऐसे कामों से उनका मोरल डाउन होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम एक नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।